माटी बांधे पैंजणी बंगड़ी पहने बांधणी टेढ़ो टेढ़ो बावड़ो तोड़ तोड़ बावड़ी टेढ़ो टेढ़ो बावड़ो तोड़ तोड़ बावड़ी माटी बांधे पैंजणी बंगड़ी पहने बांधणी। दोस्तों, राजस्थान का ये बीकानेर किला भारत का सबसे खूबसूरत और विशाल महलों में से एक है। जब मैं इसका भ्रमण कर रहा था तो चारों ओर 40 फुट ऊंचे बुर्ज, जिनके नीचे 30 फुट चौड़ी गहराई इस किले को और भी विशाल बना रही थी। इस किले की ऊंचाई लगभग 230 फुट है। जिसका एक हिस्सा बीकानेर राज्य के गांवों से प्राप्त की गई पक्की मिट्टी से बना है। इस किले का निर्माण 100 साल से भी अधिक पुराना बताया जाता है, जिसकी नींव मां करणी के आशीर्वाद से राव बीका ने रखी थी और वहीं पर 1589 में इस किले का निर्माण करवा दिया गया। इस किले में विशाल 7 दरवाजे बनाए गए थे, जिन्हें किले के अंदर जाने से पहले पार करने होते। वहीं सूरजपुर पर वीर जयमल और पत्ता चुंडावत की हाथियों पर मूर्ति लगी हुई है, जिनकी कहानी अगर आप चित्तौड़गढ़ के इतिहास में सुनो तो रूह को हिला देने वाली थी। फिर आते हैं यहाँ के सुंदर महल, जिनकी रचना पूरे भारत में दूसरी कहीं नहीं। महलों में प्रवेश द्वार पर ही आपको शिल्प कला की अद्भुत झलक दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर लाल रंग की दीवारें और उन पर उकेरित अनोखी कला पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे चला तो देखा वहां लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बने इस विशाल महल को, जो कि हिंदू मुस्लिम शैली में बनाया गया था। खिड़कियां, झरोकों पर बनाए गए पत्थरों के डिजाइन, एक छोटे से तालाब के बीच मंडप, फुहारे, सुंदर वास्तुकला का उदाहरण था। दोस्तों, इस राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी में ठंडक का एहसास करवाने वाली अब उस बादल महल की बारी थी। इससे थोड़ा आगे चलें तो फूल महल आ जाता है, जिसे राजा राय सिंह जी ने बनवाया था, जहां ऐसा लगता है कि इन फल फूल पत्तियों को एक जीवित रूप दे दिया हो। राधा कृष्ण की छवि और देवताओं की मूर्तियों पर पौराणिक कला की गई है। इसी के पास वाले कक्ष में राव बीका द्वारा जैसलमेर से लाई गई अपने पिता की संपत्ति रखी गई थी। चांदी का सिंहासन, जिस पर लहराता पंखा, जिसे रस्सियों के सहारे चलाया जाता था। यहाँ की छत प्योर गोल्ड की बनाई गई है, जहाँ राज दरबार लगाया जाता था। अब आता है इस महल का सबसे सुंदर भाग, अनूप महल, जिसे अनूप सिंह जी ने बनवाया था। कहते हैं कि यहाँ 80 किलो सोने का काम किया गया है। इसकी छत लकड़ी की बनाई गई है ताकि इस महल को ठंडा रख सके। सोने से बनी कलाकृतियां, नकाशीदार स्तंभ देखकर मैं सोच में डूब गया था। आखिर कैसे होते थे वो लोग जो धरती पर स्वर्ग बनाकर रहते थे। इसको और भी सुंदर बनाते हैं यहाँ के दरवाजे, जो कि अखरोट की लकड़ी से बने हैं,
जिन्हें हर 2 साल के बाद वार्निश किया जाता था ताकि ये खराब ना हो। गज मंदिर, यहाँ पर यातायात के तीनों साधनों से चित्र बने हैं। हाथी से खींची गई गाड़ी, नाव, रेलगाड़ी, यहाँ से मंजिल के नीचे का प्रांगण और चारों ओर का शहर दिखता है। दोस्तों, इस महल में महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा लगाई गई राजस्थान की पहली लिफ्ट मौजूद है, जिसे आज भी काम में लिया जा सकता है। यहाँ प्रथम विश्व युद्ध के हथियार व पहला हेलीकॉप्टर रखा गया है। दोस्तों, ये किला इतना विशाल है कि पर्यटकों के लिए इसका आधा भाग ही खोला गया है और उसी को घूमने के लिए हमें 2 से 3 घंटों का समय लगा था। अगर आप भी इस राजस्थान की मरुभूमि में आ रहे हैं तो बीकानेर का ये विशाल किला मत देखना भूलिए।